राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुराना महल था जिसे लोग आत्माओं का महल कहते थे। इस महल के बारे में कहा जाता था कि यहाँ एक शापित दर्पण है जो रात के समय जीवित हो उठता है। गांव के लोग दावा करते थे कि जो भी उस दर्पण में रात को देखता वह या तो पागल हो जाता या फिर गायब हो जाता। एक दिन शहर से आए एक प्राचीन वस्त्रों के शोधकर्ता विक्रम ने इस महल के बारे में सुना। अब विक्रम को रहस्यमयी चीजों की खोज करने का शौक ठान लिया कि वह इस दर्पण का रहस्य सुलझाएगा। गांव वालों ने उसे महल में जाने से मना किया, लेकिन विक्रम ने उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। उसने सोचा, क्या कोई दर्पण इतना खतरनाक हो सकता है? रात का समय था जब विक्रम महल में पहुंचा। महल के अंदर चारों ओर घना अंधेरा था और हवाओं की सरसराहट से माहौल बेहद डरावना लग रहा था। विक्रम ने अपने टॉर्च की रोशनी में महल का निरीक्षण करना शुरू किया। कुछ देर बाद उसे एक बड़ा और पुराना दर्पण दिखाई दिया। दर्पण की चौखट सोने की थी और उस पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। विक्रम ने दर्पण के पास जाकर उसे ध्यान से देखा। अचानक उसे महसूस हुआ कि दर्पण के अंदर कुछ हिल रहा है। उसने टॉर्च की रोशनी को दर्पण पर फेंका तो उसके सामने एक भयानक चेहरा उभरा। वह चेहरा एक औरत का था जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें जलती हुई सी लग रही थीं। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और पूछा, तुम कौन हो? दर्पण के अंदर से औरत की भयानक आवाज आई, मैं इस महल की रानी माधवी हूं। मुझे मेरे पति ने जादूगर से मिलकर इस दर्पण में कैद कर दिया। अब मैं यहां बदले की आग में जल रही हूं। विक्रम ने हिम्मत करते हुए पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? माधवी ने गुस्से से कहा, मुझे मुक्ति चाहिए। मुझे इस दर्पण से आजाद करो, वरना तुम भी इसी में कैद हो जाओगे। विक्रम ने ठान लिया कि वह माधवी की आत्मा को मुक्त करेगा। उसने गांव लौटकर पुरानी किताबों और दस्तावेजों की जांच की। उसे पता चला कि माधवी को एक शापित मंत्र के जरिए दर्पण में कैद किया गया था, जिसे तोड़ने के लिए महल के तहखाने में छिपे एक विशेष पत्थर की जरूरत थी। विक्रम ने तुरंत महल का रुख किया और तहखाने में जाकर उस पत्थर को खोज निकाला। उसने पत्थर को दर्पण के सामने रखा और मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र खत्म हुआ, दर्पण में से एक तेज रोशनी निकली और माधवी की आत्मा आजाद हो गई। उसकी चीखों के साथ दर्पण टूटकर बिखर गया और महल के अंदर का सन्नाटा एकदम टूट गया। माधवी की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई।